हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल। मैं आपके हिंदी टीचर नावी शेख। तो बच्चों, लास्ट पीरियड में हमने अध्ययन किया था पाठ क्रमांक 18 ईद। इस पाठ से हमने ये सीखा कि ये जो ईद त्यौहार हम लोग मनाते हैं वो मिलजुल कर मनाना है और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। तो बच्चों, इसके आगे हम लोग आगे का पाठ अध्ययन करेंगे। पाठ क्रमांक 19 रंग बिरंगे पत्र। देखो बच्चों, इसके लेखक है हरदर्शन सहगल। तो देखो बच्चों, आपको इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? देखो, चित्र वर्णन करो इसका। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? यह है पोस्टमैन। इनके पास इस तरह से ये थैला होता है। इस थैले में क्या होते हैं? पत्र होते हैं, है ना। और ये साइकिल पर तथा कौन सी भी टू व्हीलर पर ये घर घर जाकर पत्र बांटते हैं। ये पोस्टमैन का काम होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये है पोस्ट बॉक्स और ये एक टीचर है और कुछ बच्चे हैं। तो ये जो टीचर है इन्हें बता रहे हैं किस तरह से लेटर पोस्ट करना है। और ये क्या है बच्चों? देखो, ये है पोस्ट कार्ड, ठीक है। तो बच्चों, आज हम लोग ये जो पोस्टमैन का काम है वो किस तरह से करते हैं ये हमें देखना है, ठीक है। बच्चों, आप लोग जानते हो क्या पत्र के एक जगह से दूसरे जगह पे पत्र किस तरह से भेजा जाता है? पता है आपको? पता है? देखो बच्चों, जो पत्र अभी समझो प्रॉपर पुणे, शोलापुर इस गांव के पत्र है। तो ये पत्र क्या होते हैं? ये जो मैंने आपको पोस्ट बॉक्स यहाँ पर बताया है, जो हम लोग पत्र लिखते हैं वो यहाँ पर इस पोस्ट बॉक्स में डालना होता है। उसके बाद ये पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन आता है और ये पूरे सब जो पत्र जो भी कुछ यहाँ पर होता है वो लेकर कहाँ पर जाते हैं? पोस्ट ऑफिस जाते हैं। पोस्ट ऑफिस जाने के बाद उसका बाइफर्केशन होता है, यानी अलग अलग उसको निकाला जाता है। जो जो सिटी के है वो उस तरह से उसको निकाला जाता है। उसके बाद उसको सील कर बस से या रेलवे से उसको भेजा जाता है। और फिर जिस गांव में जाएगा उस गांव उसके ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस में जाकर वहां से वापस फिर पोस्टमैन के पास देते हैं। और जो जो मोहल्ला गली है उस गली में जाकर ये पोस्टमैन वो पत्र हम तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, पुराने ज़माने में इस तरह से सेवा होती थी, जैसे कि पोस्ट कार्ड यूज़ करते थे, अंतर्देशीय। और क्या है, अगर हमें फास्ट कोई बात में अगर कोई इंफॉर्मेशन देना है तो उसके लिए तार किया करते थे। लेकिन आजकल ये जो सब कुछ, ये जो पोस्ट कार्ड है, ये जो अंतर्देशीय पत्र है, तार है, इसका वापर कम हो रहा है, इसका यूज़ कम हो रहा है। उसकी जगह पे हम लोग मेल कर रहे हैं, फ़ोन का यूज़ हो रहा है ना। जब हम लोगों को पहले हमारे रिश्तेदारों की या कोई करीबी लोग होते हैं, जैसे कि मामा है, मौसी है, दादा दादी, नाना नानी, इनकी अगर हमें याद आती थी तो हम लोग क्या करते थे? खत लिखकर, पत्र लिखकर उन्हें हमारी मन की बात उन तक पहुंचाते थे इसके द्वारा। लेकिन आजकल देखो इसका यूज होता है क्या? नहीं। क्या करते हैं हम लोग? डायरेक्ट फ़ोन लगाते हैं और फ़ोन पर बातचीत करते हैं। तो इस तरह से अभी बदलाव आ गया है ना। लेकिन पहले ज़माने में इस तरह से पत्र लिखकर अपने मन की बात बताई जाती थी, बातचीत की जाती थी। तो देखो बच्चों, ये पोस्ट का कामकाज किस तरह से चलता है वो हम लोग देखेंगे। तो पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगी। क्या आपने डाकघर देखा है? तो बताओ बच्चों, आपने डाकघर देखा है? ये जो पत्र हम लोग लिखते थे इसका इस्तेमाल आजकल कम हो रहा है, लेकिन तो भी जो हम लोग एग्ज़ाम देते हैं गवर्नमेंट के वगैरह, तो उसके जो लेटर होते हैं वो कहाँ से आते हैं? इस डाक सेवा से ही आते हैं, है ना। और हमें जो कुछ फॉर्म वगैरह भेजना होता है, एग्ज़ाम फॉर्म वगैरह भर के, तो ये हम कहाँ से भेजते हैं? ये डाकघर से ही भेजते हैं, ठीक है। डाकिया डाक के साथ और
क्या क्या लाता है। क्या क्या लाता है? देखो बच्चों, पहले ज़माने में क्या होता था, अगर पैसे भी ट्रांसफ़र करना है, किसी को भेजना है, तो मनी ऑर्डर करते थे। तो ये जो डाकिया है पैसे भी लेकर आता था, ठीक है, और पत्र लेकर आता था, और वो जो संदेश होता है जो फास्ट भेजते हैं उसे तार बोलते हैं, वो तार भी ये डाकिया लेकर आता था। पहले के समय संदेश भेजने के लिए किसका सहारा लेते थे? बताओ बच्चों, किसका सहारा लेते थे पहले के समय में? पत्र का और पोस्ट कार्ड का सहारा लेते थे, ठीक है। तो देखो बच्चों, इस पाठ का मुख्य भाव क्या है? रंग बिरंगे पत्र। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने डाकिये के जीवन का चित्रण किया है और यह बताया है कि प्रत्येक व्यवसाय में कुछ लाभ होते हैं और कुछ हानियां होती हैं। तो इस पाठ का मुख्य भाव क्या है? लेखक हमें ये समझाना चाहते हैं कि तुम लोग कौन सा भी व्यवसाय करो, लेकिन हर एक व्यवसाय में क्या है? लाभ भी है, नुकसान भी है, यानी फायदा भी होता है और कुछ नुकसान भी होता है। यह हमें इस कहानी से देखना है। नेक्स्ट देखो, इसका सारांश क्या है? प्रस्तुत पाठ रंग बिरंगी पत्र में डाकिये के माध्यम से प्रत्येक व्यवसाय के कुछ फायदे नुकसान लेखक ने हमें बताए हैं। डाकिया डाक लेकर गांव में आता, उसे देखकर सारे बच्चे डाकिया डाक लेकर गांव में आता तो सारे बच्चे उसकी ओर उत्साह से लपकते, चिट्ठी पाकर बड़ा उधम मचाते थे, यानी शोरगुल करते थे और घर में घुस जाते थे। पंकज, जो उसके पिता पोस्टमैन थे, वो भी ये सब बच्चों के साथ शामिल हो जाता था, उसी प्रकार शोर मचाता और वो क्या बोलता? डाकिया आया, डाकिया आया। परंतु उसके हाथ एक भी चिट्ठी नहीं आती थी, इससे वो बहुत ज्यादा नाराज होता था। वो पंकज सोचता था कि मेरे पिताजी तो पोस्टमैन है, लेकिन मेरे घर पे एक भी चिट्ठी नहीं आती, इससे वो नाराज हो जाता था। पंकज के पिता स्वयं पोस्टमैन थे। पंकज इस बात से हैरान था कि उसके घर पर कोई चिट्ठी क्यों नहीं आती। पंकज के मासूमियत पर फिर एक दिन वो क्या करता है, उसके पिताजी से पूछता है कि सभी के घर पे चिट्ठी आती है, लेकिन अपने घर पे चिट्ठियां पत्र क्यों नहीं आता? तो उसकी इस मासूमियत से उसके पिता उसे बताते हैं, हंसते हैं और उसे कहते हैं कि अपने सभी रिश्तेदार इसी गांव में है, तो हमें कौन पत्र लिखेगा? तभी पंकज सोच लेता है कि बड़ा होकर वो भी पोस्टमैन बनेगा। वो जब इस तरह से सोचता है तो उसके पिता उसे समझाते हैं। देखेंगे हम लोग कि उसके पिता उसे किस तरह से समझाते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, ओपन करो पेज नंबर 130। ओपन किया, देखो पाठ नंबर 19 रंग बिरंगे पत्र। उसके लेखक है हरदर्शन सहगल। तो देखो, डाकिया आया, चिट्ठी लाया। डाकिया को देखते ही मोहल्ले के सारे बच्चे डाकिये की ओर लपकना यानी फुर्ती से बढ़ जाना। देखो, जब डाकिया आता है तो डाकिया क्या बोलते? इसके ऊपर एक गाना सॉन्ग भी है ना, डाकिया डाक लाया। तो उसी तरह देखो, ये डाकिया भी क्या बोलता है? डाकिया आया, चिट्ठी लाया। डाकिये को देखते, डाकिया यानी पोस्टमैन को देखते ही मोहल्ला यानी गली, मोहल्ले के सारे बच्चे क्या करते थे? डाकिये की ओर लपकते यानी फुर्ती से आगे बढ़ जाते। चिट्ठी कहीं बच्चों के हाथ से गिर न जाए, इसलिए डाकिया काका बच्चों के घर के निकट पहुंचकर ही उन्हें उनकी डाक देता। देखो, बच्चे उधम मचाते हुए, शोरगुल करते हुए डाकिया के पास, जब डाकिया पत्र लेकर आता था तो डाकिया आया इस तरह से कहते हुए वो डाकिये की ओर लपकते हैं। तो डाकिया क्या करता है? बच्चों के हाथों से कहीं पत्र छूट न जाए, इसलिए वो घर के निकट पहुंचकर ही ये जो पत्र होता है वो घर में
देता है। चिट्ठी पाकर बच्चे उधम मचाते, घर में घुस जाते, डाकिया डाक लाया। तो ये डाकिया जो पत्र लाता था उससे बच्चे क्या करते थे, बहुत ज्यादा धूम मचाते थे, शोरगुल करते हुए घर में जाते थे और क्या बोलते थे, खुश होकर क्या कहते थे, वो डाकिया डाक लाया। पंकज भी बाकी बच्चों के साथ उसी प्रकार शोर मचाता, डाकिया आया डाकिया आया। पंकज ये कौन था, जिसके पिताजी पोस्टमैन थे, उनका जो बेटा था उसका नाम है पंकज। तो पंकज भी ये सभी बच्चों के साथ, यह मोहल्ले के सभी बच्चों के साथ घूमता था और वो भी शोर मचाता था। क्या मचाता था, डाकिया आया, चिट्ठी लाया, परंतु उसके हाथ एक भी चिट्ठी नहीं आती थी। देखो बच्चों, सभी बच्चों के घर पे चिट्ठियां आती थी, लेकिन ये जो पंकज जिसके पिताजी पोस्टमैन थे उसके घर पे एक भी चिट्ठी नहीं आती थी। इससे वह निराश हो जाता, वह बहुत दुखी रहने लगा। तो देखो इतनी छोटी सी बात है कि उसके घर पे पत्र नहीं आ रहा था, लेकिन उसके लिए वो बहुत बड़ी बात थी। वो पत्र क्यों नहीं आता, इसलिए वो बहुत ज्यादा निराश रहता था, दुखी रहता था, नाराज हो जाता था। शोर मचाना यानी क्या बच्चों, शोर मचाना यानी खुशी से चिल्लाना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पेज ओपन करो। पंकज के पिता स्वयं पोस्टमैन थे। देखो यहाँ पर आया है, पंकज के पिता क्या काम करते थे, पोस्टमैन थे। सैकड़ों लोगों की चिट्ठियां बांटते थे, परंतु अपने लिए एक चिट्ठी नहीं आती। पंकज के लिए यह हैरानी की बात थी। देखो पंकज कितनी छोटी सी बात के लिए हैरान हो रहा था। क्यों हैरान हो रहा था, क्योंकि मेरे पिताजी तो पोस्टमैन हैं, सैकड़ों लोगों को ये पत्र बांटते हैं, लेकिन हमारे घर कोई भी चिट्ठी नहीं आती। इससे वो बहुत ज्यादा हैरान परेशान रहता था और उसे इस बात से नाराजगी होती थी। पंकज कक्षा 3 का विद्यार्थी था। देखो पंकज जो है छोटा बच्चा था, उसे ये रंग बिरंगी पत्र का बहुत ज्यादा आकर्षण था। इसकी वजह से वो सोचता था कि सभी घर में इस तरह के रंग बिरंगे पत्र आते हैं, लेकिन मेरे घर में क्यों नहीं आते। सभी बच्चे तो खुश हो जाते हैं पत्र आने पर, लेकिन मुझे तो खुशी ही मिलती नहीं। इससे वो नाराज होता था। पंकज के पिता श्री किशन जी, तो देखो पंकज के पिता का नाम क्या है, श्री किशन। श्री किशन जी पंकज को बहुत लाड करते थे। सभी के माता पिता अपने बच्चों को प्यार दुलार करते हैं, उसी तरह पंकज के पिता भी उन्हें बहुत ज्यादा प्यार कर देते हैं। लाड करना यानी प्यार करना। एक दिन पंकज ने उनसे कहा, पापा आप अपने लिए भी तो चिट्ठी बनाया कीजिए। सुनकर श्री कृष्ण जी हंसने लगे। देखो बच्चों, इस तरह से कोई अपने आप को चिट्ठी लिख सकता है क्या, नहीं। कोई तो रिश्तेदार जो अपना करीबी है वो हमें चिट्ठी लिख सकता है। तो उसकी ये मासूमियत देखकर उसके पिताजी उसकी बात पर हंस पड़े। क्या बोला पंकज ने एक दिन, वो क्यों हैरान था, क्योंकि उसके घर पे पत्र नहीं आता था, जिसकी वजह से वो हैरान था। और उसने आखिर में अपने पिताजी से पूछ ही लिया कि पापा आपने अपने लिए भी तो कोई चिट्ठी बनाया कीजिए। इसके ऊपर उसके जो पिताजी थे श्री कृष्ण जी हंसने लगे। फिर पंकज को समझाया कि डाक कैसे आती है और कैसे बढ़ती है। अभी जो प्रस्तावना मैंने की तभी मैंने आपको बताया था किस तरह से डाक आता है और किस तरह से वो बांटा जाता है। ठीक है, पंकज समझ गया वह इस छोटे से कस्बे में रहता है। कस्बा यानी गली मोहल्ला। देखो छोटे से कस्बे में, मोहल्ला या गली, यहीं पर उसके चाचा मामा मौसी आदि रहते हैं। तब उसे चिट्ठी कौन लिखे। तो उसके पिताजी ने उसे समझाया कि हमें चिट्ठी क्यों नहीं आती, क्योंकि हम जिस कस्बे में रहते हैं यहीं पर उसके कौन रहते हैं, चाचा रहते हैं, उसके मामा रहते हैं, मौसी है, सभी रिश्तेदार उसी गांव में रहते हैं। तब उसे चिट्ठी कौन लिखेगा। जब उनको उसकी याद आती है, पंकज के साथ बात करना याद आती है, तो आकर मिल सकते थे। वो चिट्ठी लिखना जरूरी नहीं था, इसलिए उसको चिट्ठी नहीं आती थी। सामने एक डॉक्टर साहब रहते थे, उनके यहाँ खूब डाक आती थी। पंकज दूर से देखता था,
छोटे बड़े लंबे आकार के लिफाफे, रंग बिरंगे छपे हुए खत। तो देखो बच्चों, उसको पंकज को किस बात का आकर्षण था कि देखो उसके घर के सामने कौन रहते थे, एक डॉक्टर साहब थे, उनके यहाँ बहुत सारे चिट्ठियाँ डाक आते थे। वो किस आकार के रहते थे, छोटे रहते थे, बड़े रहते थे, लंबे, अलग अलग उसका आकार था उस लिफाफे का, और उसकी बनावट भी कैसी थी, रंग बिरंगी खत होते थे वो। तो इससे वो सोचता था पंकज कि इस डॉक्टर साहब के यहाँ कितने सारे चिट्ठियाँ आती है, लेकिन हमारे घर पे तो एक भी चिट्ठी नहीं आती। गर्मियों के दिनों की बात है, पंकज ने देखा कि डॉक्टर साहब के लॉन में बहुत से लिफाफे और खत बिखरे पड़े हैं। तो देखो गर्मियों की छुट्टी थी, उसको बहुत सारा समय था, तो उसने देखा कि डॉक्टर साहब के लॉन में, लॉन यानी बगीचा, तो उस लॉन में लिफाफे और खत बिखरे हुए पड़े हैं। फाटक पर ताला लगा हुआ है। पंकज झट से जंगला फांद गया। जंगला यानी जो खिड़की की चौखट, उसको हम जंगला बोलेंगे। तो ये जो चौखट है उसको वो फांद गया, यानी उसने उसके ऊपर से छलांग लगाई और सारी डाक उठा लाया। तो उसके घर पे जो डॉक्टर साहब का गेट था मेन, जहाँ पर लॉन था, वहाँ पर बहुत सारे लिफाफे और खत यानी पत्र चिट्ठी बिखरे हुए थे। इसको पंकज को ये देखकर रहा नहीं गया, उसको तो पहले से ही खतों का और लिफाफों का बहुत ज्यादा आकर्षण था। तो उसने क्या किया, जो वहाँ पर रेलिंग लगी हुई थी वहाँ से वो फांद कर यानी छलांग लगाकर वो अंदर चला गया लॉन पर, और उसने क्या किया, वो जो डाक वहाँ पर बिखरे हुए थे उसको उसने उठा लिया। पत्रों को देख देख कर खुश होता रहा, उनसे खेलता रहा। तो देखो ये जो उसको पत्र का आकर्षण था उसे वहाँ पर मिल गया, तो उससे वो खुश हो गया और उन चिट्ठियों से, उन पत्रों से वो खेलता रहा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। पंकज के पिता स्वयं पोस्टमैन। नेक्स्ट देखो, एक बार पंकज अपने पिता से बोला, बड़ा होकर मैं भी हरकारा बनूंगा। हरकारा यानी क्या, पोस्टमैन, डाकिया। तो देखो उसे इन पत्रों का आकर्षण था, जिसकी वजह से उसके घर पे ये जो पत्र है आते नहीं थे। तो उसने क्या सोच लिया, अभी ये पत्र पाने के लिए मैं खुद ही डाकिया बन जाऊंगा, पोस्टमैन बन जाऊंगा। फिर उसने क्या बोला पिता से, ये उसने मन में सोच लिया, और उसने पिता से बोला कि बड़ा होकर मैं भी हरकारा बनूंगा। हरकारा यानी डाकिया। तो 2 बार तो मैं साथ की कॉलोनी में कुछ लोगों के घरों में डाक बाढ़ भी आया था। उस समय आपकी तबीयत खराब थी। तो उसने बोला कि मुझे तो पोस्टमैन का कामकाज कैसा होता है ये भी पता है। जब आप बीमार थे तब मैंने 2 गलियों में आपके पत्र भी बांटे थे। तो मैं बड़ा होकर हरकारा बनूंगा, यानी मैं भी डाकिया बनूंगा, ऐसी इच्छा व्यक्त की उसने। किसके सामने, अपने पिताजी के सामने। तो देखो उसके ऊपर उसके पिताजी क्या बोलते हैं, पंकज की ऐसी हरकतों से श्री कृष्ण जी बहुत घबराए। वो सोचते थे कि डाकिया का काम कैसा होता है। देखो गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, कौन सा भी मौसम हो, लेकिन इन डाकियों को क्या है, घर घर जाकर इस तरह से ये पत्र पहुंचाना होता है। तो इससे वो बहुत ज्यादा परेशान थे। तो इसलिए जब पंकज ने उन्हें बताया कि मैं भी हरकारा बनूंगा, यानी मैं भी डाकिया बनूंगा, तो श्री कृष्ण जी परेशान हो गए। तो उसकी ये जो हरकत है, हरकत यानी शरारत, उन्हें लग रहा था ये शरारत कर रहा है, ये जो बता रहा है हरकत यानी शरारत। इस हरकत से श्री कृष्ण जी बहुत ही घबराए। उसे समझाने लगे, हरकारे का काम बहुत कठिन होता है, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान, चाहे धूप, चाहे बारिश, डाकियों को समय पर डाक पहुंचानी पड़ती है। देखो उन्होंने बताया कि डाकिया का काम कैसा होता है। कैसा होता है, बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो,
धूप हो तो भी डाकिये को क्या करना पड़ता है, समय पर डाक पहुंचानी पड़ती है। पंकज ने कहा, इतने बढ़िया लिफाफे भी तो छूने को मिलते हैं। तो पंकज को किस बात की खुशी थी, हरकारा क्यों बनना था, क्योंकि उसे इस लिफाफे को छूते हुए ये जो रंगी बिरंगी पत्र होते थे उन्हें छूकर उसे बहुत ज्यादा खुशी मिलती थी। इसलिए देखो, ये जो बच्चा था पंकज कितने साल का था, 8 या 9 साल का था। तो ये बच्चा छोटा था, तो वो इस तरह से ही सोच सकता है ना। उसको किस बात का आकर्षण था, ये रंग बिरंगे पत्रों का आकर्षण था, जिसकी वजह से वो क्या बनना चाहता था, डाकिया बनना चाहता था। तो इसलिए पंकज ने क्या बोला, जब उसके पिताजी ने उसे समझाया कि आंधी तूफान बारिश किसी भी मौसम में डाकिये को क्या है, टाइम पर जाकर पत्र घर घर जाकर पहुंचाना पड़ता है। तो इससे पंकज क्या बोलता है, इतने बढ़िया लिफाफे भी तो छूने को मिलते हैं। श्री कृष्ण जी बोले, सारे कार्ड पराई अमानत होते हैं। तुम बड़े होकर व्यापारी बनना, डॉक्टर या नेता बनना, तब तुम्हारे नाम की बहुत सारी डाक आएगी। तो उसके ऊपर उसके पिताजी उसे समझाते हैं कि तुम देखो, ये जो है कार्ड, ये अपने है क्या, नहीं है, ये पराई अमानत है, यानी ये दूसरे लोगों की है, ये अपनी है क्या, नहीं है। तो तुम बड़े होकर क्या बनो, व्यापारी बनो, डॉक्टर बनो या नेता बनो, तब तुम्हारे नाम की भी बहुत सारी डाक आएगी। इस तरह से श्री कृष्ण जी पंकज को समझाते हैं। देखो नेक्स्ट, बड़ा होकर पंकज कॉलेज में प्रोफेसर बना। साथ ही देश भर में पंकज कुमार के नाम से एक बड़े लेखक के रूप में पहचाना जाने लगा। तो देखो, बड़ा होकर पंकज क्या बना, कॉलेज में वो प्रोफेसर बन गए और देश भर में पंकज कुमार नाम से वो जाने लगे और एक बड़े लेखक भी हो गए। प्रायः हर रोज ही उसके घर पर डाकिये की पदचाप सुनाई देती थी। देखो, लेखक होने के बाद लेखक के किताब पर अभिप्राय आता है, तो ये जो अभिप्राय हम कैसे समझाते हैं, लेखक को लिखकर ही बताते हैं। तो जिसकी वजह से उन्हें जो आकर्षण था लिफाफों का, तो उनकी ये खुशी उन्हें वापस मिल गई। किस रूप में मिल गई, लेखक के रूप में। लेखक होने के बाद उनके घर पे हमेशा क्या होता था, डाकिया की पदचाप सुनाई देती थी। पदचाप यानी पैदल चलने से पैरों से होने वाली आवाज, यानी डाकिया आता है तो उसकी पदचाप आएगी ना। तो इस तरह से डाकिया उनके घर पे हर रोज आने लगा। फिर एक मीठी लगने वाली आवाज, पोस्टमैन चिट्ठी ले लो, जो कि उन्हें बहुत ज्यादा खुशी देती थी। उन्हें पोस्टमैन बनना था ना, लेकिन उनके पिताजी ने उन्हें समझाया कि डाकिया का काम बहुत ज्यादा परेशानी का है, तुम बड़े होकर अफसर बनो, डॉक्टर बनो या नेता बनो, लेकिन डाकिया मत बनो। तो ये बड़ा होने के बाद पंकज क्या बन गए, प्रोफेसर बन गए और लेखक के रूप में भी वो जाने लगे, जिसकी वजह से उनके घर पर हर रोज पोस्टमैन की पदचाप सुनाई देने लगी और उन्हें जो मीठी धुन लगती थी, कौन सी, पोस्टमैन चिट्ठी ले लो, तो ये चिट्ठी भी उनके घर पे आने लगी, जिसकी वजह से पंकज को खुशी मिल गई। तो ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने ये रंग बिरंगे पत्र का अध्ययन किया। ये पाठ आपको अच्छा लगा? ठीक है, हम लोग देखो इसके कठिन शब्द और एक बार दोहराऊंगी मैं। प्रायः यानी क्या, अक्सर, अधिकतर। यहाँ पर आया है ये वर्ड प्रायः यानी अक्सर, अधिकतर, वेरी ऑफ्टेनली। पदचाप यानी क्या, पैदल चलने से पैरों में होने वाली आवाज, फुटफॉल। उसके बाद देखो यहाँ पर भी कुछ आए हैं, हरकारा। हरकारा यानी डाकिया, हरकत यानी शरारत, बेताबी यानी बेसब्री, प्रतीक्षा यानी इंतजार। और देखो बच्चों, यहाँ पर भी कुछ वर्ड है, हैरानी यानी परेशानी, विस्मय,
खत यानी पत्र, चिट्ठी, और जंगला यानी क्या, खिड़की की आदि की वह चौखट जिसमें लोहे की छड़ी लगी होती है यानी रेलिंग। तो बच्चों देखो, इस पाठ से हमने क्या सीखा? इस पाठ से हमने सीखा कि डाकिये का जीवन चित्रण किस तरह से होता है और हर एक व्यवसाय में कुछ लाभ होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं, और पत्र किस तरह से बांटे जाते हैं, पोस्टमैन की दिनचर्या किस तरह से होती है, ये हमने इस पाठ से सीख लिया। ठीक है, तो बच्चों इस पाठ पर आधारित कुछ क्वेश्चन है, ये मैं आपको पूछना चाहूंगी। देखो बच्चों, पंकज के पिता का नाम क्या था? बताओ बच्चों, पंकज के पिता का नाम क्या था? क्या था पंकज के पिता का नाम? श्री किशन जी, बराबर है। पंकज के पिताजी क्या काम करते थे? क्या काम करते थे पंकज के पिताजी? बताओ। पंकज के पिताजी पोस्टमैन थे, है ना? क्या काम करते थे वो? पोस्टमैन थे। पंकज बड़ा होकर क्या बनना चाहता था? क्या बनना चाहता था बड़ा होकर वो? पोस्टमैन को, और एक कौन सा वर्ड है दूसरा? हरकारा। क्या बनना चाहता था वो? हरकारा बनना चाहता था। पंकज के पिता ने उसे क्या बनने की सलाह दी? क्या बनने की सलाह दी पंकज के पिता ने? हाँ, तुम अफसर बनो, डॉक्टर बनो, या और क्या बनो? व्यापारी। पंकज के पिता से क्या बड़ा होकर क्या बोलने की सलाह दी? क्या होने की? कि तुम डॉक्टर बनो, नेता बनो और बड़े अफसर बन जाओ। ये सलाह उन्होंने उसे दे दी। देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। डाकिया किस रंग के कपड़े पहनता है? बताओ बच्चों, डाकिया का यूनिफॉर्म जो होता है उसका कलर कैसा होता है? बताओ। पता है आपको? खाकी, बराबर। कौन से रंग का होता है? खाकी। और देखो बच्चों, उसके आगे का क्वेश्चन, पहले हम चिट्ठी के लिए डाकिये का इंतजार किया करते थे, लेकिन आजकल चिट्ठी की जगह किसने ली है? चिट्ठी की जगह किसने ली है आजकल? पहले हम चिट्ठी के लिए किसका इंतजार करते थे? डाकिया कब आएगा, हमारी चिट्ठी कब लाएगा। लेकिन चिट्ठी की जगह किसने ली है? ईमेल ने ली है ना, और कुरियर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो, कस्बे और शहर के अंतर को समझाइए। देखो बच्चों, शहर में और कस्बे में क्या अंतर है? बताओ, क्या अंतर है? कस्बा गांव की तरह होता है। कस्बा कैसा होता है? छोटे गांव की तरह होता है। और ये शहर यानी सिटी में क्या होता है? चकाचौंध होती है और सब तरह की सुविधा इस शहर में होती है। गांव में या कस्बे में इस तरह की सुविधा नहीं होती। क्या फर्क है दोनों में? शहर में बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है, लेकिन गांव में सुविधा उपलब्ध नहीं होती। वो छोटा सा गली या मोहल्ले की तरह कस्बा होता है। कस्बा कैसा होता है? गांव की तरह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और क्यों? तो बच्चों देखो, जो अपने पिताजी करते हैं उसका ही अनुकरण सभी बच्चे करना चाहते हैं। अगर उनके पिताजी व्यापारी है तो वो व्यापारी बनना चाहेंगे, उनके पिताजी अगर डॉक्टर है तो वो भी डॉक्टर बनना चाहेंगे, अगर पिताजी नेता है तो देखो, बच्चे अनुकरण प्रिय होते हैं। जैसे अपने माता पिता होते हैं वैसे ही वो बनना चाहते हैं। तो हर एक का अपना अलग अलग व्यू होगा। जैसे कि उनके माता पिता टीचर है तो वो भी टीचर बनेंगे, उनके माता पिता अगर चित्रकार है तो उन्हें भी चित्रकार। तो उसी प्रकार आप भी बनना चाहोगे, है ना? ठीक है, नेक्स्ट देखो, पाठ में कौन कौन सी ऋतुओं की बात की गई है? कौन कौन सी ऋतु है यहाँ पे? बताओ। हाँ, गर्मी, सर्दी और बारिश।
ये ऋतुओं यहाँ पर आई है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्रोफेसर, लेखक, व्यापारी, डॉक्टर, नेता और डाकिये के बारे में बताइए। तो देखो बच्चों, प्रोफेसर का काम क्या होता है? प्रोफेसर क्या करते हैं? पढ़ाते हैं बच्चों को, है ना। लेखक क्या करते हैं? किताबें लिखते हैं। व्यापारी क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं? मरीजों की सेवा करते हैं, है ना। नेता क्या करते हैं? लोगों की सेवा करते हैं। और डाकिया क्या करता है? पत्र बांटता है। तो इस तरह से हर एक को अपना अपना काम बांट दिया गया है ना। देखो नेक्स्ट क्या है, प्रायः में आहा को मात्रा है, ऐसे 5 शब्द बताइए। तो देखो बच्चों, 5 शब्द मैं बताऊंगी। देखो यहाँ पर लिखूंगी अतः, ये एक वर्ड हो गया। उसके बाद है सेकेंड वर्ड अंततः। अंततः यानी लास्ट में, इसका मीनिंग है अंततः यानी लास्ट। देखो थर्ड वन दुख। दुख यानी गम। ठीक है, उसके बाद देखो उदाहरणतः यानी एग्जाम्पल। उदाहरणतः यानी एग्जाम्पल। और लास्ट वन क्या है? अंतःकरण। अंतःकरण, इस तरह से वर्ड आएंगे। जैसे अतः है उस तरह अतः, अंततः, दुख, उदाहरणतः, 2 विसर्ग दिए यहाँ पर, अंतःकरण। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो, हमारे देश में एक कोने से दूसरे कोने तक डाक भेजने के लिए कितने रुपए का टिकट लगाना पड़ता है? देखो बच्चों, पता है आपको कितने रुपए का? 5 रुपए का। 5 रुपए का टिकट लगाकर चिट्ठी भेजना होता है। ठीक है, तो बच्चों इस पाठ से हमने क्या सीखा? इस पाठ से हमने सीखा कि पोस्टमैन की दिनचर्या कैसी होती है। पोस्ट, खत, लेटर एक जगह से दूसरी जगह पर किस तरह से दिया जाता है, और पोस्टमैन का जो काम होता है वो बहुत ही जटिल होता है। सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, किसी भी मौसम में उन्हें ये जो चिट्ठियां हैं घर घर जाकर पहुंचाना होता है। यानी कोई भी काम बहुत ही इजी नहीं है। हर काम में कुछ ना कुछ तो उसकी अच्छाई होती है और कुछ बुराई होती है। तो इसमें हम इस सभी में से हमें क्या, जो काम हमारे लिए योग्य है वो काम को हमें करना है। ठीक है, इस पाठ से हमें ये सबक लेना है। तो बच्चों ये जो पाठ मैंने आज पढ़ाया, इस पाठ के लिए आपको गृह कार्य है। इस पाठ का वाचन आपको एक बार करना है, और जो आपको कठिन शब्द दिए थे उस कठिन शब्द का वाचन आपको 2 बार करना है। ठीक है, धन्यवाद।